तिलक का मंच सजा था, खुशियों का माहौल था, मेहमानों की भीड़ थी और सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था। लेकिन तभी अचानक जो हुआ उसने पूरे समारोह को हंगामे में बदल दिया। एक युवती की एंट्री और उसके साथ ऐसे आरोप जिसने हर किसी को चौंका दिया। सवाल उठ गया, क्या ये सिर्फ एक समारोह था या फिर एक ऐसा सच जो सबके सामने आने वाला था। चंदौली के अलीनगर इलाके में स्थित ग्रीन पार्क होटल में चल रहे एक तिलक समारोह के दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई। माहौल जश्न का था, लेकिन कुछ ही पलों में वो तनाव और हंगामे में बदल गया। बताया जा रहा है कि एक युवक का तिलक कार्यक्रम पूरे रीति रिवाज के साथ चल रहा था। परिवार और रिश्तेदार इस खुशी के मौके का हिस्सा बने हुए थे। तभी अचानक एक युवती वहां पहुंचती है और सीधे मंच की ओर बढ़ते हुए हंगामा शुरू कर देती है। युवती के आरोप बेहद गंभीर थे। उसने दावा किया कि जिस युवक का तिलक हो रहा है उसी ने उससे शादी का वादा किया था और करीब 5 साल तक उसे रिश्ते में रखा। लेकिन अब जब शादी की बारी आई तो वो किसी और के साथ तिलक कर रहा है। जैसे ये आरोप सबके सामने आए, वहां मौजूद लोगों के बीच हलचल मच गई। जो समारोह कुछ देर पहले तक खुशियों से भरा था वो अचानक सवालों और तनाव से घिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवती काफी आक्रोश में थी। वो लगातार युवक पर धोखा देने का आरोप लगा रही थी और उसकी बातें सुनकर दोनों पक्षों के बीच बहस भी तेज हो गई। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि कुछ समय के लिए पूरा कार्यक्रम ही बाधित हो गया। इस पूरे घटनाक्रम ने वहां मौजूद मेहमानों को भी हैरान कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है और किस पर भरोसा किया जाए। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अलीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला इतना बढ़ चुका था कि आखिरकार दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। थाने में अब दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई युवक ने युवती से शादी का वादा करके उसे धोखा दिया है या फिर मामला कुछ और है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह तथ्यों के आधार पर की जा रही है और जो भी सच सामने आएगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या रिश्तों के नाम पर धोखा अब आम होता जा रहा है? क्या ऐसे मामलों में कानून का डर खत्म हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सच क्या है? फिलहाल अलीनगर के इस होटल में हुआ यह हंगामा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल है, इस कहानी का असली सच आखिर है क्या? अब नजर पुलिस जांच पर है, क्योंकि इसी जांच से तय होगा कि ये मामला प्यार में धोखे का है या फिर आरोपों के पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है। संवाददाता विकेश कुमार। मैडम जी सर, आपका नाम और परिचय बताएं। जी सर नाम नहीं बता सकती इनका। मैं मऊ से हूँ जी, सर। ठीक है मैम, मऊ से हैं। ये आप मेरे साथ कार्यरत थे डूडा में। हाँ, आप यहाँ आई थी, क्या मामला था? मामला ये था कि ये पहले से मुझसे शादी करने के बोले थे और यहाँ पे आके दूसरे से शादी कर रहे हैं। कौन बोले थे? अंकित सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? गौरारी के रहने वाले हैं। उनके भाई का नाम सोनल सिंह है। ये अभी आप कहाँ आई हैं, किस जगह पे? और मैं इस समय द ग्रीन पैलेस आई हूँ, होटल है? मुगल सराय। हाँ मुगल सराय होटल है जी। क्या किस तरह का आई, क्या है, क्या रहा रूल? रोल ये है कि इनकी शादी हो, इनका तिलक हो रहा है, सीले में आई थी। क्या इसके पहले क्या कुछ रहा है? अरे मेरे साथ 5 साल रिलेशनशिप रहा है उनका। और कहीं न्यायालय में कोई मामला ऐसा रहा है? हाँ, मैंने इनके पे FIR किया था। ये 1.5 साल न्यायालय द्वारा FIR इनके थ्रू है? हाँ FIR के बावजूद है शादी कर रहे हैं। जी जी। पुलिस द्वारा कोई मदद आपकी? ऊपर कर दीजिए। चलिए, आप ग्रीन पार्क होटल गई थी, क्या जी। हुआ वहाँ पे? सर मैं वहाँ गई थी। मैं वहाँ, जैसे मेरे साथ एक कार्यरत थे अंकित सिंह, जो रहने वाले चंदौली गौरारी गांव के हैं, सन ऑफ रमेश सिंह। वो वहाँ डूडा में कार्यरत थे, मेरे साथ रिलेशनशिप में थे। इनफैक्ट मुझसे शादी करने के लिए भी वो बोले थे, बट वो यहाँ पे पहले उनके पे मैं वहाँ केस कराई थी। फिर इसके बाद वहाँ पे अभी केस चल ही रहा, उसकी कोई भी सुनवाई हुई नहीं है। अभी 16 तारीख को वो है फर्स्ट वो हियरिंग है और वो आज उनकी तिलक और रिंग सेरेमनी थी। तो मैं उसे रोकने के लिए गई थी, तो हमें पुलिस वाले उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोल रहे हैं वो लोग कि आप उनको नहीं रोक सकती हैं, आप पे ही खुद वो FIR हो जाएगा और ना मुझे उसे रोकने दिया गया। किस आदमी ने, किसने ये बात कही आपसे कि अगर आप उनको वहाँ रोकने गई या अपनी बात ये कहने पुलिस गई? वाले ही लोग थे। कहाँ के पुलिस वाले थे? ये चंदौली मुगल सराय के, ये थाना के।
अभी आप अलीनगर थाने आई हैं, जी। आपका क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है कि उसकी शादी रोका जाए, जब तक वो दूसरे की लाइफ कैसे बर्बाद कर सकता है, मेरी ऑलरेडी खराब कर रखा है। पुलिस वाले फिर आपको कहाँ लेके गए? मुझे रिंग रोड साइड लेके गए, वहाँ तक वो लोग छोड़े, फिर वहाँ से चले गए। क्या बोला गया वहाँ? बोला ये आप लोग की जिम्मेदारी है, मारेंगे पीटेंगे अगर आप लोग जाएंगे वहाँ तो। कोई मदद हुई आपकी वहाँ पे? कोई मदद नहीं हुई, बस लड़के की फैमिली वालों को बाहर बुलाया गया, रोका, शादी रोकी नहीं, मतलब तिलक रोका नहीं गया, तिलक हो रहा है। क्या सहयोग चाहती हैं? सहयोग यही चाहती हूँ कि उसकी जब तक सुनवाई नहीं हो जाए, उसको 10 साल की सजा है, अगर उसको सजा होगी तो उस लड़की की लाइफ खराब होगी। क्या चाहते नहीं, आपसे किस तरीके से वो मुझे धमकाया जा रहा है कि अगर तुम बोलोगी तो तुम जाके एक्शन लोगी, वहाँ पे कुछ भी हंगामा करती हो तो तुम्हारे पे FIR कर दिया जाएगा। मऊ में भी कुछ हुआ था? मऊ में यही हुआ था, इनके पर ऑलरेडी FIR चल रहा है और ये ऑलरेडी डेढ़ महीना जेल में थे, फिर हाई कोर्ट से बरी हुए हैं। अभी ये भी उनका, मेरे पास फोटोज वीडियोस हर एक प्रूफ है उनके खिलाफ। अच्छा, इस मामले में आप लोग को कम्प्रोमाइज करने के लिए कोई गया हाँ, था? हमें कंप्रोमाइज करने के लिए 3 नेताओं को भेजा गया था वहाँ के, हिमांशु राय, कन्हैया तिवारी और एक संतोष सिंह। किस पार्टी के नेता? BJP के नेता हैं। उनपे भी FIR है ऑलरेडी। क्या कहा था उन्होंने? वो लोग पैसे का, मतलब वो ये लोग भेजे थे पैसा देने के लिए और पैसा लेके मैनेज करने के लिए। क्यों, किस वजह से? क्योंकि आप जब रिलेशनशिप में थी तो किस ऐसी क्या वजह हुई कि वो आपसे शादी करने को नहीं तैयार हो? शादी इनकी, मैंने ये बोल रहे थे कि यहाँ पे फिक्स हो गई है, और सडनली उनको वो नवंबर में इनकी छेका हो गया था, मुझे पता नहीं है, दिसंबर में मेरे साथ रिलेशनशिप में थे। इनफैक्ट वहाँ के होटल में भी आप लोग जाके पता कर सकते हैं, होटल उनके रूम पे भी पता कर सकते हैं उनके मकान मालिक से। ठीक है, आपके पास इससे संबंधित कोई वीडियो है, फोटो है, इनफैक्ट हर एक चीज है मेरे पास। आपसे शादी वादी भी कर रखी है? हाँ, इन्होंने मंदिर में मुझसे शादी भी कर रखी है। उसकी फोटो वीडियो फोटो नहीं है, मतलब मंदिर में जाके पता कर सकते हैं। कौन से मंदिर में? वहीं पे है, मऊ में है राम मंदिर। आपके टच में आया कैसे ये आदमी? ये मैं पहले मैं भी डूडा में काम करती थी ना, वहीं पे कहाँ पे? मऊ में। अच्छा, आप रहने वाली कहाँ? मैं मऊ की रहने वाली हूँ। अच्छा, थाने का रवैया कैसा रहा? अलीनगर थाने पुलिस की रवैया कैसा रहा आपको? अच्छा नहीं रहा, बहुत घटिया। अलीनगर थाने की जो प्रभारी गए थे, जो प्रभारी गए थे वो बोल रहे थे कि मेरे पे ये FIR किया जाएगा अगर आप जाके वहाँ पे शादी रोकती हैं तो। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी रोका जाए, जब तक मेरी, मतलब अभी कुछ हुआ नहीं है, वैसे ऑलरेडी मुझे कौन मेरे से शादी करेगा, पूरा मऊ जानता है, हर कोई जानता है। उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार बहुत कोई मुझे शक्ति की बात करता है, बस ऐसे ही नारी शक्ति की बात करते हैं, कोई नारी शक्ति का सहयोग नहीं होता है, लड़कियों को हमेशा दबाया जाता है। प्रदेश के मुखिया से आप क्या कहना है? मुझे बस ये चाहते हैं कि इसकी शादी रोका जाए जब तक ये न्याय नहीं होता। मेरे साथ अगर उसकी शादी होगी तो मेरे साथ न्याय कहाँ से होगा? वो तो अपना घर बसा लेगा। मुख्यमंत्री से क्या मुझे बस यही अपील है कि मुझे न्याय दिला जाए, या तो फिर वो मुझसे शादी करे या तो सजा कराई जाए। आपसे जो आप 6 साल के रिलेशनशिप में रही, किस आधार पे वो रिलेशनशिप में रही? ये इसी आधार पे, हाँ, मुझे शादी का झांसा तो ही तो मैं आई थी। मैंने वो यहाँ तक कि मेरे पैर पकड़ के बोल रहे हैं, वो मेरे पास वीडियो भी है कि पैर पकड़ के बोला कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुमको कभी। ये कब की बात है? ये स्टार्टिंग की बात है, जब मैं रिलेशनशिप में नहीं आ रही थी तब की बात है। ये फोटो वीडियोस हैं? हाँ, मेरे पास बहुत सारी फोटोज वीडियोस हैं।